एसएससी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं। क्रांति, पंचायती राज को मजबूत करना, आरक्षण की व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण के अनेकों फैसले। इसमें आरक्षण एक बहुत बड़ा फैसला था जिससे महिलाओं को लोकल बॉडीज में, पंचायती राज में जनप्रतिनिधि बनने का अवसर प्राप्त हुआ। पहली बार स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ग्रामीण विकास के लिए जो योजनाएं हैं वो जो ऊपर से बनती थी उनको नीचे से ग्राम पंचायत की बैठक में पंच और सरपंच जो योजनाएं बनाएंगे वो देश में लागू होगा, इस प्रकार के अनेकों फैसले किए। जो एजुकेशन का स्तर है उसमें जो एजुकेशन पॉलिसी देने का काम उन्होंने किया और देश में जो उन्होंने एक नई क्रांति ला करके युवाओं को साथ जोड़ करके और ईमानदारी की और स्वच्छता की जो मिसाल पेश की, मैं समझता हूं कि विश्व में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। उनका सपना था कि हम दुनिया में नंबर 1 बने और जो आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है उसमें जो हमारे आईटी के जो बच्चे पढ़ कर के जो अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं, देश विदेशों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, वो राजीव गांधी जी को हमेशा याद करते हैं कि अगर राजीव गांधी जी नहीं होते तो आज आईटी के क्षेत्र में हम लोग अमेरिका में जा कर के वहाँ पर इंडिया का परचम नहीं लहरा सकते थे। जो संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण किया, जो मजबूती प्रदान की राजीव गांधी जी ने, आज ऐसी ताकतें दिल्ली में सत्ता में बैठ गई हैं जो उन्हीं राजीव गांधी जी को, इंदिरा गांधी जी को, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, जिन्होंने इस भारत का निर्माण किया और अनेकों संस्थाओं का निर्माण करके हमारे संविधान को मजबूत करने का काम किया, उनको कमज़ोर करने में दिल्ली के लोग लगे हुए हैं। दिल्ली की सरकार, तानाशाही की सरकार लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही है, सरकारों को गिरा रही है, संविधान का उल्लंघन कर रही है। खरीद फरोख्त करके जिस प्रकार से सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि जो कानून हमारे संविधान में बाबा साहब ने दिया और जो कानून का संशोधन करके और जो कानून बनाया गया हमारे देश की लोकसभा और राज्यसभा ने, उसका भी वो अपमान कर रहे हैं। और आज जो नफ़रत का माहौल है, जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, उसकी बात नहीं करके कभी 2000 का नोट चलाते हैं, कभी 2000 का बंद करते हैं। जब 2000 का नोट 2016 में लॉन्च किया था तो उन्होंने कहा था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, काला धन समाप्त हो जाएगा, और आज 2000 का वही नोट बंद करके वापस ये कह रहे हैं कि आतंकवाद इससे समाप्त हो जाएगा, काला धन समाप्त हो जाएगा। मैं समझता हूँ न इनकी कोई नीति है, न इनकी नीयति ठीक है। ये केवल देश के जो लोगों के जो मुद्दे हैं, और 9 साल बाद में जो देश का युवा पूछ रहा है कि हमारा रोज़गार का क्या हुआ, देश के आम लोग पूछ रहे हैं कि हमारी महंगाई कब कम होगी, किसान पूछ रहा है हमारी आमदनी कब दुगुनी होगी, तो वो मुद्दे उनको अब कचोट रहे हैं कि हमने क्या बोला था और इसका कोई निदान हम नहीं कर पाए। इसलिए इस तरीके के फैसले ला करके जो 2000 का नोट बंद किया है, आर्थिक मंदी में हमारे देश को ले जाएगा। पुनः जैसे तैसे करके 2016 से पटड़ी पे हमारी अर्थव्यवस्था जो आई थी उसको अब वापस छिन्न भिन्न करने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हम लोग पूछना चाहते हैं कि जब 500 और 1000 का नोट बंद किया, जब देश के प्रधानमंत्री ने आकर के कारण गिराए और वो कारण सब सही नहीं हुए, इसलिए आज प्रधानमंत्री नहीं कह करके और रिजर्व बैंक से गाइडलाइन जारी करा दी, वित्त मंत्री ने भी नहीं बोला, तो ये स्पष्ट इनकी मंशा है कि केवल और केवल चुनाव के लिए ये इस तरीके के षड्यंत्र लाते हैं, इस तरीके के फैसले लाते हैं, जिससे कोई भी देश की पॉलिटिकल पार्टी, पहले तो चंदा नहीं लेने देते थे और अब चंदा भी नहीं लेने देते हैं, और किसी भी तरीके से उनको कैसे क्रेस किया जाए, पॉलिटिकल जो विपक्षी पार्टियां, उनको यही एक चीज़ उनके ध्यान में रहेगी। बाकी न देश है, न देश की अर्थव्यवस्था का ध्यान में, न देश के लोगों के जो मुद्दे उनको ध्यान में है। इसलिए हमने सबने, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने आज मुख्यमंत्री जी और रंधावा साहब की मौजूदगी में हमने संकल्प लिया है
कि हमारी सरकार जो अच्छा काम कर रही है, जो कांग्रेस की विचारधारा है, सबको साथ लेकर के उसको ध्यान में रखते हुए हम सब लोग जाएंगे, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाएंगे। महंगाई राहत कैंप हमारी सरकार लगा रही है, अच्छी-अच्छी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास में उनका कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। वो केवल और केवल ये जो धर्म के आधार पे बांटने की बात करना या केवल मात्र ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई या ईडी इनका दुरुपयोग करने की धमकी देना, और मैं तो ये कहता हूँ कि धमकी नहीं, वो कर्नाटक में सारा और इसी के साथ